दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इनका जो भी लिंक है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और ये तो फ्री चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर ही लीजिए, ठीक है साहब। बाकी आपकी मर्जी है। तो चलिए, कमज़ोर ट्रेडर या नए ट्रेडर इस वीडियो से देख के ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। क्योंकि अभी जो भी आपको दिखेगा, सुनिएगा, समझिएगा तो एक अलग लेवल का आपका एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि ये ETF निकालने में टाइम लगता है। ये ETF सबसे गिरे हुए ETF हैं आज के टाइम में। सारे मंदी में फंसे पड़े हैं, थोड़ा बहुत सब में बाउंस बैक हुआ है, ये पता है। लेकिन ये सारे ETF काफ़ी खतरनाक हैं, गिरने में भी और चढ़ने में भी। लेकिन इसमें से अभी सबसे अच्छा जो बाउंस बैक दिया है वो ETF है डिफेंस ETF, जिसने खतरनाक टाइप का बाउंस बैक दिया है, ठीक है। तो अभी जो गिरे हुए हैं, जब वो गिरा हुआ था तब उस पर हम लोग चर्चा करते थे। फिलहाल अभी जो गिरा हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये देखिए, जो डिफेंस के ETF थे वो बुरी तरह गिरे हुए थे और वहाँ से जो बाउंस बैक किए थे, ये देखिए 23% से ज़्यादा का बाउंस बैक उन्होंने किया था। एक सेकेंड, अभी फिर से लगा, ये देखिए 26% से 27% का बाउंस बैक डिफेंस ETF ने किया था। क्या आप लोगों ने उसमें पोजीशन बनाया है? और बनाया है तो कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है? हालांकि इसी के बाद फिर मैंने उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख दिया। जान है, इसीलिए लॉन्ग टर्म में जाने में फायदा है। चलिए, अभी टॉप से सबसे ज़्यादा गिरे हुए 6 ETF, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है MO रियलिटी का, ठीक है। किसका नंबर आता है? MO रियलिटी का, जो बुरी तरह से गिरा हुआ है और पहले नंबर पे अपने आप को स्थापित कर रखा है। ओहो सॉरी, पहले नंबर पे, हाँ, अपने आप को स्थापित कर रखा है। तो आप बोलोगे सर कितना गिरा हुआ है? तो भाई साहब कहीं ना कहीं आप देखोगे ना तो 30% के आसपास गिरा हुआ है। कौन है ये? MO रियलिटी। ये रियलिटी स्पेस के हैं। ये देखिए, ये आपको 29-30%, हालांकि नीचे से थोड़ा सा बाउंस बैक है, लेकिन उससे क्या करना है। ये देखिए 30% आपको गिरे हुए दिख रहे हैं अपने टॉप से, तो अच्छी बात है। इसका जो स्विंग होता है ये इतना, फिर इतना, फिर इतना, और यहाँ पर ही रुकता हुआ दिख रहा है। अब जिसको डब्लू पैटर्न बनाना है वो यहाँ बना के यहाँ तक आराम से टारगेट रख सकते हैं। तो फिलहाल ये 79 पे है, कोई इसका 96 पे भी टारगेट रख सकता है, जिसको जहाँ समझ में आता है। मेरे तरफ से ये 30% अभी भी गिरा हुआ ETF है रियलिटी का। कौन है? MO रियलिटी। याद रखिएगा, रियलिटी स्पेस बहुत गिरता है, कमज़ोर ट्रेडर ना ही खरीदें तो ही अच्छा है। बहुत गिरता है और क्लियर है, कमज़ोर ट्रेडर किसी को बोलने का और किसी को ईगो को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। मेरा जो उद्देश्य है कि नए जो साथी हैं वो इसमें प्रवेश कर जाएंगे और फिर वो निकलने के मतलब उनका पैसा नहीं बनेगा तो वो छटपटाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पैसा बना तो बहुत अच्छा है और नहीं बना तो फिर वो परेशान होने लगते हैं। तो ये 30% से ज़्यादा टूटा हुआ है, 32%। कोई अभी बाउंस बैक नहीं हुआ है। तो उम्मीद है कि इसमें अगर तेज़ी आती है तो तेज़ी से रिकवरी ये कर सकता है। तो स्विंग का कैंडिडेट ये बनता है, ठीक है साहब। तो ये आपके, मेरे हिसाब से ये आपको पहला ETF आपको मैंने बता दिया। अब आइए दूसरा ETF भी देखते हैं। तो ये भी 30% पे गिरा हुआ है। तो आप बोलिएगा ये कौन सा ETF है? तो हाँ, इस ETF को अभी हम लोगों ने कवर किया है और बहुत ही तगड़ा ETF है US का। तो आप बोलिएगा कौन सा? मफांग। यस, मफांग। ये अभी भी आपको टॉप से 30% गिरा हुआ है, मोर देन 30 के आसपास है। तो आप इसको देख सकते हैं, टॉप से गिरा हुआ ETF और कहीं ना कहीं 30 से प्लस में मतलब है। तो 30% US का ये मफांग है। और इस पर न्यूज़ भी आ गया है कि ट्रम्प साहब का तो काम हो गया, तब तो वो तो अब सब चीज़ में बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, जैसे होता है US का व्यवस्था ठीक करो। उनका तो काम हो गया, वो तो कमा लिए, समझे ना। व्यवस्था ठीक करना है तो वो फ़ोन, सोलर पैनल, चिप वगैरह तो एनवीडिया, एप्पल, इनमें बेनिफिट होगा, नो डाउट। माइक्रोसॉफ्ट सब में होगा। तो ये तो भाई साहब खुला इसके लिए तो एक न्योता है और काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी इसमें बन सकता है, ठीक है, बन सकता है। कोई भी चीज़ शेयर मार्केट में गारंटी नहीं बोला जाता है, इस चीज़ को समझ के चलिए। लेकिन ये गिरने में सबसे बहुत फास्ट गिरा है, तो इसका हम आपके सामने विश्लेषण करते हुए कर रहे हैं। तीसरा इसी फील्ड का है, अर्थात IT20। काफ़ी गिरावट हो चुकी है और काफ़ी अच्छा मतलब इसमें गिरावट हुआ है और हम लोग इसके लिए मेंटली तैयार होकर चल रहे हैं। इसका अलग से विश्लेषण होगा, अलग से इस ETF पे आपको वीडियो बनता हुआ आएगा और उस पर हम लोग बात करेंगे। 50 के आसपास था
तो जो हाई है ये कहीं ना कहीं 49.76 के आसपास का बनाया गया था। तो वहाँ से आप मोटा मोटी देखिए तो 29-30% डाउन आपको ये देखने को मिल रहा है। एक सेकेंड, यस, मान लीजिए 50 के पास रखते हैं तो मोटा मोटी आपको 29% के आसपास डाउन देखने को मिल रहा है एकदम, मतलब अभी आपको बॉटम में है। अब आप बोलोगे सर ये बॉटम हो सकता है और नीचे गिर जाएगा, हो सकता है। याद रखिए बॉटम हाई बनने के बाद पता चलता है कि वो तो बॉटम था, स्टार्टिंग में बॉटम नहीं पता चलता, जहां आप चल रहे हैं वो बॉटम बनेगा ये आपको नहीं पता। लेकिन यही है, जो थोड़े से एक्सपीरियंस है जिनको, उनको आइडिया है कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी का जगह बन चुका है। किसके लिए? आईटी के लिए। यहाँ से और गिरने का गिर सकता है, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं गिर सकता है, लेकिन ऑलरेडी ये 30% के आसपास गिर चुका है, तो 5-10% और गिरा लो साहब, यही ना, 5-10% और गिरा लेना बस। तो आईटी भी यहाँ बहुत अच्छा आपको मौका देगा। बाकी इस पर अलग से वीडियो बनेगी, उस पर फुल डिटेल और जो भी है जानकारी उस वीडियो में आपके सामने आया जाएगा। नेक्स्ट ईटीएफ, 3 ईटीएफ आपके सामने हमने चर्चा कर दिया। चौथा ईटीएफ जो कि ऑटो का नहीं होके ये ईवी इंडिया है। देखिए ईवी इंडिया को लॉन्ग टर्म में कुछ लोग बोले थे, तो मैंने उनको बोला था भाई साहब लॉन्ग टर्म में तो मैं नहीं रखूंगा, स्विंग के लिए भले मैं रख सकता हूं, क्योंकि सब बोल रहा था इसका भविष्य है, ये है वो है। मैं इनको यही बोला था देखिए भविष्य है ठीक है, लेकिन समस्या वो नहीं है ना। समस्या ये है कि जरूरी है कि ईवी के ही क्षेत्र में हो सकता है हाइड्रोजन के क्षेत्र में हो जाए, हो सकता है किसी और क्षेत्र में हो जाए। तो इस प्रकार का कई मतलब सिस्टम है दिख रहा है, तो इसीलिए मैंने बोला कि नहीं, मैं इसको लॉन्ग टर्म में नहीं रखूंगा, स्विंग के लिए मैं रखूंगा, और स्विंग में मैं रखा हूँ। हो सकता है कोई सेक्टर में यही सेक्टर भविष्य का बहुत बड़ा लीडर निकल जाए, तो इसलिए मैं इसको स्विंग में रखा हूँ और स्विंग में इसके साथ आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ये मेरा चौथा ईटीएफ है। ईवी इंडिया एकदम बॉटम के पास है, एकदम से नीचे ठहरा हुआ है। जिसको मन है यहाँ पर ही आप अपना विचार बना सकते हैं, क्योंकि ये गिरी हुई ईटीएफ है 29% के आसपास। ये हमारा चौथा हो गया। और पांचवा ईटीएफ जो कि बड़ा प्यारा ईटीएफ है, उसका नाम है मोमेंटम। आप बोलिएगा वाओ, हाँ मोमेंटम 30i ईटीएफ। तो ये है क्या, मोमेंटम इंडेक्स को कवर करता है और मूवमेंट दिखाता है। तो साहब ये चढ़ती में भी मूवमेंट दिखाता है और गिरती में भी मूवमेंट दिखाता है। इसमें कोई मार्केट कैप का, कोई कैपिटलाइजेशन का कोई लिमिट नहीं है। जिसमें अच्छा मूवमेंट है वही इस इंडेक्स में शामिल हो जाता है। ये इंडेक्स प्रेजेंट टाइम में 29% आपको यहाँ डाउन दिख रहा है। ठीक है, इस जगह भी है, तो एकदम बॉटम के ही पास है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ भी आप अपना विचार बना सकते हैं। अगर मार्केट में किसी प्रकार का भी बाउंस बैक आता है तो इस ईटीएफ में आपको बेनिफिट होने का पूरा चांस बनता है, क्योंकि ये ऑलरेडी करेक्टेड ईटीएफ में शामिल है, ऑलरेडी इसमें करेक्शन हो रखा है। और आखिरी हमारा छठा जो ईटीएफ है वो ईटीएफ निकल के आ रहा है आपके सामने, और उसका नाम है अल्फा। आप बोलेगा ये क्या आ गया सर अल्फा? अरे अल्फा ये कोटेक, पहले ये कोटेक 50 करके आता था, कोटक अल्फा 50 करके आता था, उसी का नाम चेंज होके अल्फा हुआ है। ये काफ़ी अच्छी ईटीएफ में आती है, ये स्ट्रेटजी में आता है। अल्फा जो जनरेट करता है उसका ये ईटीएफ है, और ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, और रिटर्न के मामला में, स्विंग के मामला में ये समझिए तो खतरनाक है। ठीक है, और अभी वर्तमान में भी आप देख सकते हैं कि ये 28-29% के आसपास की गिरावट के साथ चल रहा है। तो आप यहाँ ये देखिए कि बॉटम के पास में ये है। अगर किसी प्रकार का भी बाउंस बैक, यहाँ 500 जो भी है, 200 सब नीचे है, टॉप से काफ़ी नीचे है 29%। तो यहाँ गिरावट आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना करोगे इसमें? ज़्यादा ज़्यादा और 10%, लेकिन आपको यहाँ से वापस यहाँ तक जाने में कितना परसेंट बनेगा? तो ये सोचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छा यहाँ से रिटर्न बनने का चांस दिख रहा है। बाकी आप देखिए समय के अनुसार अगर बाउंस बैक होता है तो ये 6 ईटीएफ जो मैंने आपके सामने रखा है इसमें काफ़ी अच्छा रिकवरी देखी जाएगी। फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।